ये बात सच है कि जब से बीजेपी आई है तब से सनातन धर्म के ख़िलाफ़ ख़ुद हिंदुओं की नफ़रत बढ़ गई है। और हर बार बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता, ज़िम्मेदार, बीजेपी के वर्कर, ये लोग निशाना मुसलमानों को बनाते हैं। हालांकि ये बात भी सच है कि जब से बीजेपी आई है तब से ही मुसलमान भी कुछ कुछ सनातन धर्म को पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं या सनातन धर्म के बारे में सुन चुके हैं। बीजेपी आई 5 साल गुजार के अगले 5 साल के लिए फिर से चुन के आई, तब मुझे पता चला कि हिंदू धर्म को सनातन धर्म भी कहा जाता है। फिर शूद्रों का, दलितों का हिंदू धर्म के ख़िलाफ़ एक तरह का ऐलान जंग और अपने ऊपर हुए जुल्म की बातें सुनकर मैं भी हिंदू धर्म को पढ़ना शुरू किया और तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा पेज पढ़ लिया। तो इसमें भी एक तरह से मान ले कि बीजेपी का ही हाथ है। लखनऊ शहर के 50 किलोमीटर के आसपास चारों तरफ आप घूम लें, 50 दलितों और शूद्रों की ऐसी बस्तियां मिलेंगी जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया है, जहाँ के लोग अपना लिए हैं। मैं खुद इन बस्तियों में घूम चुका हूँ। आखिर क्यों शूद्र समाज, दलित समाज हिंदू धर्म में रहना पसंद नहीं करते? मेरे गांव में एक बड़ी आबादी दलितों की है। 5-6 लड़के पढ़े लिखे हैं, सभी हिंदू धर्म छोड़कर बुद्ध धर्म को अपना लिए हैं। बाकी जो जाहिल लोग हैं वो कट्टर हिंदू बने हुए हैं। और मैं एक बात पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि कोई भी शूद्र या दलित पढ़कर हिंदू नहीं रह सकता है। पढ़ा लिखा हो तो फिर वो हिंदू नहीं रह सकता है। हाँ, जो बिक जाए या जिसका कोई सियासी फ़ायदा हो तो अलग बात है। ऐसे बहुत से दलित या शूद्र नेता मौजूद हैं जो हिंदू धर्म के ख़िलाफ़ जहर उगल कर अब भी बीजेपी में मौजूद हैं और हिंदू बने हुए हैं। अब आते हैं मौजूदा हंगामे पे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात कहते हुए उसकी तुलना, सनातन धर्म की तुलना मलेरिया, डेंगू, कोरोना जैसी बीमारियों से की है और कहा है कि ऐसी चीज़ों का विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि नष्ट कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। जबकि DMK नेता A राजा ने कहा कि सनातन धर्म की तुलना एड्स और कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों से की जानी चाहिए जिनके साथ सामाजिक कलंक जुड़ा हुआ है। उदयनिधि ने तो मलेरिया और डेंगू से तुलना करके विनम्रता, रहमदिली दिखाई। अब सवाल ये है कि ये लोग इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे मकसद क्या है? बिना मकसद के तो कुछ नहीं होता। फिर इसी हंगामे के बीच RSS के प्रमुख मोहन भागवत का बयान भी आ गया कि ये लोग पिछले 2000 साल के सताए हुए हैं। तो मोहन भागवत ने गोया मकसद भी बता दिया कि ये लोग इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या आइंदा इस तरह की बयानबाजी बंद हो सकती है? तो जाहिर सी बात है कि ये बयानबाजी कभी भी बंद अब नहीं होगी। वक्त के साथ साथ इसमें तेज़ी आती ही रहेगी। अभी किसी भी इलाके में दलितों के हाथ में सत्ता नहीं है और शूद्र जब खुद को शूद्र समझ लेंगे और सारी बातें उनकी समझ में आ जाएगी, ये लोग पढ़ लिख लेंगे, तो हंगामा फिर और बढ़ेगा।
लोग मज़ीद सवाल उठाएंगे। कई धार्मिक पुस्तकों में 85% शूद्र हिंदुओं की तुलना कुत्ते और सूअर से की गई है। इस पे शूद्र कभी न कभी तो आवाज़ उठाएंगे ही। अब मैं कुछ आपको दिखाता हूँ और साथ मेरा ये भी सवाल है, इसका जवाब कौन देगा और क्या देगा उसका भी इंतज़ार रहेगा। देखें, हम आपके सामने कुछ किताबें खोल रहे हैं। ज़्यादा नहीं खोलना है, ज़्यादा नहीं दिखाना है, बस थोड़ा सा दिखाना है। देखिए, ये जो किताब खुली हुई है ये है आपस्तंभ स्मृति, अध्याय 9 है, मंत्र 34 है। क्या लिखा है देखें और फिर बताएं कि कोई शूद्र 85% हिंदू। हालांकि ये सिर्फ इस किताब के अंदर नहीं, इस जैसी बात दसियों जगहों पर धर्मशास्त्र में लिखी हुई है जो मेरे पास मौजूद है। कहाँ कहाँ पे और क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि ब्राह्मण की आज्ञा को पालन करने वाले शूद्र को पृथ्वी पर ही अन्न खाने के लिए देना उचित है। जो ब्राह्मण की बात मान रहा है, ब्राह्मण की सेवा कर रहा है, खिदमत कर रहा है, गुलामी कर रहा है, उसको खाने के लिए ज़मीन पर देना चाहिए। आगे क्या लिखा है कि कारण वजह है कि वजह क्या है, क्यों देना चाहिए ज़मीन पर, कि जिस भांति कुत्ता है वैसा ही ये भी है। यानी जैसे कुत्ता है, कुत्ते को ज़मीन पर फेंक के देते हैं खाना, उसी तरह से शूद्र को भी देना चाहिए, 85% हिंदू को भी देना चाहिए। इसका जवाब कौन देगा? अगर ये बात शूद्र के सामने आएगी, 85% हिंदू के सामने आएगी, तो क्या वो जवाब नहीं मांग सकते हैं, सवाल नहीं उठा सकते हैं? तो ये चीज़ है। हालांकि और भी बहुत सारी किताबों के अंदर है। एक चीज़ और हम आपको दिखा रहे हैं इसी किताब के अंदर से। इस किताब से तो मेरी 100 के आसपास वीडियो आएगी, वो अलग है। यहाँ देखें, ये है व्यास स्मृति का अध्याय 1, मंत्र 9, 10, 11, 12। देख लें आप। यहाँ देखें क्या लिखा है, बढ़ी है, नाई है, गोप यानी गवाला है, और भी बहुत कई जातियों के नाम है। उसके बारे में फिर नीचे क्या लिखा है, यहाँ देखें कि और जो गौ मांस भक्षण करते हैं, तो यहाँ गवाला वगैरह मुख्तलिफ 8, 10, 15 जाति का नाम लेकर के नीचे लिखा है जो गौ मांस का भक्षण करते हैं, गाय का गोश्त खाते हैं, उसको भी इन जातियों के बराबर रखा है। फिर नीचे क्या लिखा है कि ये सब के सब अंत्यज हैं, इंतहाई नीच हैं। फिर उसके बाद आगे क्या लिखा है कि इन सब के साथ संभाषण करने से स्नान करना उचित है। यानी इनसे बात कर ले, कोई गवाला से, नाई से, ऊंची जाति का आदमी बात कर ले तो फिर बात करने के बाद स्नान करे। इनके देखने से सूर्य भगवान का दर्शन करे। तो ये जो गवाला है, नाई है, बढ़ी है, कुम्भकार है, और पता नहीं कौन कौन सी जातियों की, बहुत सारी जातियों के यहाँ पे नाम है। तो क्या ये लोग आवाज़ नहीं उठा सकते हैं कि हम लोग इतने नीच हैं कि हमसे कोई बात करे तो आँख नापाक हो जाएगी, हमें कोई देख ले तो आँख नापाक हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी, कोई हमसे बात कर ले तो बात करने वाला अपवित्र हो जाएगा, नापाक हो जाएगा। तो इतनी नीच बात और इतनी गिरी हुई बात और इतना गिरा हुआ समझा है इन लोगों को कि देखने से पाप लगता है, बात करने से पाप लगता है। तो ये लोग आवाज़ उठाएंगे, इसका कौन जवाब देगा? ये सारी बातें साफ साफ लिखी हुई है, पढ़ने वाला स्क्रीन पे साफ नज़र आ रहा होगा, आप भी पढ़ सकते हैं। अभी और आगे दिखाते हैं, हालांकि ज़्यादा नहीं दिखाना, मेरे पास हज़ारों सबूत इस तरह का है, हज़ारों बातें इस तरह की, एक दो नहीं हज़ारों हैं। आगे देखें, ये है गरुड़ पुराण का आचार कांड, अध्याय 222, पेज नंबर 404 है। देखें यहाँ क्या लिखा है। ये जहाँ जहाँ हरा निशान है वहीं हम सिर्फ दिखा करके वीडियो लंबी ना करेंगे, बात जल्दी ख़त्म करना है। यहाँ क्या लिखा है देखें आप, नज़र आ रहा होगा
कि जिस भोजन को शूद्र छू ले और उस भोजन को कोई ऊंची जाति का आदमी खा ले तो एक दिन रात उपवास रहेगा, उसके बाद पंचगप पीने से शुद्ध होगा। यानी शूद्र है, हिंदू है, वो भोजन को छू दे तो ऊंची जाति का आदमी फिर उस भोजन को खा ले तो एक दिन रात नापाक रह करके फिर जो है वो पाक होगा अपने तौर पर। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ यहाँ पे कि किसी भी ऊंची जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के घर में अगर कोई अज्ञानवश अंत्यज, अंत्यज पीछे आ चुका है, अंत्यज कौन है, यानी शूद्र ही मान लेते हैं और शूद्र से नीचे जितने लोग हैं सब अंत्यज हैं, या यूँ समझे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के अलावा जितने भी लोग हैं सब अंत्यज के अंदर आते हैं। लिखा है कि ब्राह्मण के किसी ऊंचे आदमी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के घर में बस यूं ही अनजाने में अगर चला जाए, घर में घुस जाए तो क्या है उसके बारे में देखें क्या लिखा है आगे। दिवस को शुद्धि के लिए चंद्रायन अथवा पराकर व्रत करना चाहिए। नापाक हो गया है ये सारे लोग, शूद्र जितने भी इंसान चले जाए तो जाने ही से घर नापाक हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जिस जगह से चलता है तो वो जगह नापाक हो जाती है, जहाँ जहाँ कदम रखता है वो जगह नापाक हो जाती है। आगे क्या लिखा है देखते रहें। ब्राह्मण के घर में शूद्र का प्रवेश होने पर तथा बाद में जानकारी होने पर ब्राह्मण को प्रजापति व्रत करके प्रायश्चित करना चाहिए। यहाँ भी वही बात है, यहाँ से भी यही बात जाहिर होती है कि जो शूद्र है या शूद्र के अलावा जितने भी लोग निचली जाति के अंदर हैं, शूद्र हैं, 85% हिंदू हैं, उसके अलावा जितने लोग हैं वो जहाँ जहाँ कदम रखता है वो जगह नापाक हो जाती है, पवित्र हो जाती है। ये अपमान नहीं है। और हम आपको दिखाते हैं यहाँ क्या लिखा है कि ब्राह्मण और चंडाल एक ही पेड़ के नीचे फल खा ले तो ब्राह्मण एक दिन रात के उपवास से शुद्ध होता है। यानी कि साया से ही नापाक हो गया। दरख्त का साया है, पेड़ का साया है, और वही साया ब्राह्मण को भी लग रहा है, वही साया एक निचली जाति के हिंदू को भी लग रहा है, और उस साये की वजह से ब्राह्मण नापाक हो गया है। एक दिन रात उपवास रख करके फिर जो है वो शुद्ध होगा। जितने भी निशान हैं सब के अंदर वही चीज़ है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें 2-3 चीज़ दिखा करके टाइम नहीं है, वीडियो ख़त्म करनी है। यहाँ क्या लिखा है कि अथवा कुत्ते या शूद्र से स्पृशित अन्न का भक्षण करने पर दिवस एक दिन रात्रि। तो यहाँ भी क्या लिखा है कि कुत्ता या शूद्र, यहाँ कुत्ता और शूद्र को 85% हिंदू को और कुत्ते को एक जैसा रखा है, एक जगह रखा है। फिर उसका क्या है, प्रायश्चित किया है, पंचगव गाय का गोबर और गाय का पेशाब पिएगा तब पाक होगा। आगे और दिखाते हैं आपको। यहाँ क्या लिखा है, शूद्र के द्वारा छुए गए तथा कौवे और कुत्ते के द्वारा झूठे किए गए कांसपात 10 बार शुद्ध भस्म से मांजने पर शुद्ध होता है। यहाँ ये बात आई है कि शूद्र छू ले और कुत्ता झूठा कर दे, जबान से चाट ले, दोनों बराबर है। यहाँ तो कुत्ते से भी नीचे शूद्र को बता दिया है। यहाँ देखिए, अथवा कुत्ते या शूद्र का स्पर्श करने से अपवित्र हो गया हो। देखिए इस जगह पर सिर्फ एक पेज के अंदर 3 जगहों पर 85% हिंदू की तुलना, शूद्र की तुलना कुत्ते के साथ हुई है। तो यहाँ क्या है कि शूद्र का मतलब शूद्र छू ले, 85% हिंदू से ऊंची जाति के हिंदू को छू ले तो वो भी 3 दिन के उपवास और पंचगप के पान से शुद्ध होता है। ऐसी नापाकी है। ऊपर ये बात आई है कि जिस जगह कदम रख दे वो जगह नापाक हो जाती है। यहाँ है कि ऊंची जाति को छू ले तो छूने की वजह से ऊंची जाति के अफराद 3 दिन नापाक हो जाएंगे। पाकी के लिए वही है कि गाय का गोबर, गाय का पेशाब पीना है। या फिर रजस वाला स्त्री जिसको माहवारी आती है उससे भी छुला जाए तो उससे भी छूने, उसको भी छूने से, उससे भी छुलाने से नापाक हो जाता है। तो बहुत सारी इस तरह की बात लिखी हुई है, कितना दिखाएं। बस ये बातें जो आपके सामने आई है, एक सवाल है, इसका जवाब कौन देगा।
इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, छुपी हुई बात नहीं है, या कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं लिखी हुई है कि इसका ये मतलब निकालेंगे उसका ये मतलब निकालेंगे। साफ साफ लिखा है कुत्ता सुअर, कुत्ता या शूद्र का, कुत्ता छू ले या शूद्र छू ले, छूने से 3 दिन तक उपवास करना है, उसके बाद शुद्धि होगी। इसमें कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसका कोई और दूसरा मतलब निकाल सके कोई। साफ साफ बात लिखी हुई है। तो खैर, वीडियो लंबी किए बगैर एक सवाल के तौर पर आपके सामने रखे हैं। और ज़रा बताएं, कोई भी बताए कि अगर ये बात जब 85% हिंदू के सामने आएगी तो फिर क्या वो खामोश रहेगा? क्या वो आवाज़ नहीं उठा सकता है, या उसको आवाज़ उठाने का हक़ नहीं है, या बोलेगा नहीं, वो बोल नहीं सकता है? तो जब ये सारी बातें जब लोगों के सामने जाएगी, लोग पढ़ेंगे समझेंगे, तो फिर तो खुद ब खुद रास्ता निकलेगा। लोग खुद ब खुद जो है वो अपना रास्ता निकालेंगे। बस यही बात थी, यही बताना था।